दिल्ली की जो महिला है वो अनपढ़ गवार नहीं है, तो जानती है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और वो पढ़ा लिखा नहीं, वो खालिस्तानी से मिला हुआ है, उसको तो एनआईए को अरेस्ट करना चाहिए। एनआईए की जांच चल रही है, एनआईए ने इसको धर लिया तो ये जिंदगी भर उसी में सड़ेगा। अब ये एनआईए की जांच में, देशद्रोह के मुकदमे में। अच्छा है जेल में सड़े। मुख्यमंत्री अब नहीं रह गया ये। आज के डेट में मोदी सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं वो मोदी। इन फ्यूचर में मोदी इज़ द बेस्ट। इसके ऐसा जब प्रधानमंत्री कोई आया है न कभी आएगा, तो इस बार तो उनका वोट 400 से ऊपर ही जाएगा। और अरविंद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पहले तो उन्हें हम किसी से गठबंधन करेंगे ही नहीं, और आप क्या बोल रहे हैं, अब वो सबको गठबंधन लेके चल रहे हैं। 10 साल में देख तो लिया, डीटीसी की एक भी नई बस लाए ये। दिल्ली में कोई बनाया, उन्होंने विकास किया हो तो हम जाने भी इनको हैं। स्कूल के नाम पे कहते थे बड़े इंटरनेशनल स्कूल हैं, इंटरनेशनल मोहल्ला क्लिनिक है। जब माँ ज़रूरत पड़ती है तो ना तो माँ बच्चों के पढ़ने के लिए जगह टीन शेड में पढ़ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं। और इन्होंने दिल्ली में अभी तो शराब घोटाला है, जल बोर्ड घोटाले का भी इनका जा रहा है, स्कूल घोटाला, बिजली घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले, शीश महल घोटाला आई है। और अब तो ईडी आम आदमी पार्टी को ही पार्टी बना रही है। ये पार्टी खत्म हो जाएगी। मालीवाल जो है दिल्ली प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा रही है और राज्यसभा की सांसद भी हैं, वर्तमान में माननीय हैं। और वो भी जो है कहाँ पिटाई हो रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में। किस तरह से देखती हैं आप? मैं तो यही बताऊंगी जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है वो सही काम नहीं है। शराब घोटाले में बहुत बड़ा उन्होंने कांड किया है, तो मैं अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल ही सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं तो यही बोलूँगी मोदी इज़ द बेस्ट। मैं तो चाहूँगी मोदी के जैसा कोई आ ही नहीं सकता है। मुझे इन फ्यूचर में मोदी इज़ द बेस्ट। इसके ऐसा जब प्रधानमंत्री कोई आया है न कभी आएगा, तो इस बार तो उनका वोट 400 से ऊपर ही जाएगा। इवेंट तो कहते हैं कि मोदी जी केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, आप ये भी तो देखो ना, आप इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हमारे स्थान में। पहले कितना डाउन था और आज के डेट में आप उठाओ, पेपर उठाओ तो इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चलेगा। पहले तो मतलब गिनती में नहीं था, और आज के डेट में वो तीसरा 2 स्थान पे आ गई हमारी इकोनॉमी का। इवें लगता है मोदी ये चाहते हैं कि युवा जो है जागरूकता हो, वो अपने ऊपर खड़े हो पाओ पे, कुछ अपने ऊपर कुछ करे लाइफ में। ये नहीं कि तुम एक बिजनेस नौकरी पे डिपेंड हो। ओके, अब जब सपोज तुम कुछ कर रहे हो, तुम अच्छे बिजनेसमैन हो, तो तुम किसी को नौकरी भी दे सकते हो, अपने पर हायर कर सकते हो। तो जागरूक कर रहे हैं ये सब के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो मोदी का बिल्कुल ही सपोर्ट में हूँ। केजरीवाल जी कहते थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ हैं और देश को जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं कभी? कभी नहीं बन सकते। इवन वो क्या बोलेंगे, वो मतलब मैं उनको क्या बोलूँ अरविंद केजरीवाल को। वो बोलते हैं वो बस फ्री, हर कुछ फ्री कर दो भाई, सब कुछ फ्री कर दो। अगर सपोज हम सब कुछ फ्री कर देंगे तो लोग बोलेंगे हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो हम क्यों कुछ काम करें, क्यों कुछ हार्ड वर्क करें। हमें जब सब कुछ ऐसे ही चीज़ मिल रहा है तो वाई और डोंट वर्क। इसके लिए तो काम करना जरूरी होता है ना। वो जागरूकता करे, पर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं करे। वो सोचते हैं भाई तुम सब कुछ, ये भी पानी भी मतलब तुम फ्री में ले लो, बिजली मुफ्त में ले लो, गाड़ी मुफ्त में ले लो, सब कुछ मुफ्त का वो खिला रहे हैं। बाद में जाकर प्रेशर दिलवाएंगे। ये ना लोभ, इसको बोलते हैं लोभ देना। लोभ देंगे तो उनको वोट मिलेगा, बस वो लोभ दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 10 साल में देख तो लिया, डीटीसी की एक भी नई बस लाए ये। दिल्ली में कोई बनाया, उन्होंने विकास किया हो तो हम जाने भी इनको हैं। स्कूल के नाम पे कहते थे बड़े इंटरनेशनल स्कूल हैं, इंटरनेशनल मोहल्ला क्लिनिक है। जब माँ ज़रूरत पड़ती है तो ना तो माँ बच्चों के पढ़ने के लिए जगह टीन शेड में पढ़ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं। और इन्होंने दिल्ली में अभी तो शराब घोटाला है, जल बोर्ड घोटाले का भी इनका जा रहा है, स्कूल घोटाला, बिजली घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले, शीश महल घोटाला आई है। और अब तो ईडी आम आदमी पार्टी को ही पार्टी बना रही है। ये पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक झूठा केस बना रही है मोदी सरकार। कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। जस्टिस खन्ना क्या कर रहे हैं, उनका बेल तुरंत कैंसिल करे। मतलब एक राज्यसभा की एमपी लेडीज़ को घर पे लाके मारना कितना बुरा बात है। और कोर्ट कोई काम का नहीं है। कोर्ट में इस बेल पे बेल दे रहा है, उस देखिए 9 लाख का किसको बेल दे रहा है। 25 तारीख को जो है मतदान करना है दिल्ली की जनता ने। वो ताबड़तोड़ जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं और हर मन से यही कहते हैं मोदी जी ने मुझको अंदर बंद कर दिया था। संवैधानिक संस्थाएं जिन्होंने जो अपने जो है तरीके से चला रही हैं, कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, केजरीवाल को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। केस सीबीआई को ट्रांसफ़र करके वैभव को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पंजाब में कहीं छुप गया होगा। कल तक वो केजरीवाल के साथ लखनऊ में था, उसके बाद गायब है।
सोचिए। लेकिन एक तरफ जो है संजय सिंह ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहना मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और उनके जो है पीए ने अभद्रता की है। लेकिन मुख्यमंत्री संज्ञान लेने की बात जो है संजय सिंह कह रहे थे, वो जो 2 दिन पहले जो है उनके साथ जो है यूपी में घूम रहे थे, उनके जो है पीए कल जो है उसका पीए वैभव जो है, क्या विभव नाम है, कल साथ में जहाज में उतरा, एयरपोर्ट पे फोटो आई है। जब कैमरा सामने गया तो वो भागने लगा वहाँ से। और जब अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बाहर विभव को घेर के उनके कार्यकर्ता खड़े थे, मिलने नहीं दिया पत्रकारों को। ये तो इनका हाल है। और उसने प्रथम रिपोर्ट में लिखवाया था स्वाति मालीवाल ने कि ये जो है केजरीवाल के कहने पर मुझे विभव मार रहा है, तो वो तो दर्ज हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई है वहाँ पे। तो वो तो कहाँ जाएंगे, कहाँ बचेंगे। और आज जो वहाँ पे लिखवाया है, अभी मैं सुन रहा था, उसने पूरा दिया कि ऊपर से नीचे तक सब, वो हम कह नहीं सकते मतलब कहाँ कहाँ मारा है उसने। 25 तारीख जो है लोगों जो है मतदान करना है। दूसरी तरफ जो है ये अपने लिए भी और कांग्रेस के लिए भी वोट मांग रहे हैं। और एक आदर्श और पढ़े लिखे जो है मुख्यमंत्री बताते हैं और प्रधानमंत्री को जो है अनपढ़ बताते हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा जो है दिल्ली के चुनाव में 7 सीटों में कितनी सीटें ला सकते हैं। देखिए, एक राष्ट्रीय महिला आयोग की बात जो कर रहे हैं, दिल्ली की जो महिला है वो अनपढ़ गवार नहीं है, पढ़ी लिखी है, जागरूकता है और वो सब ना इंडिपेंडेंट है। सबसे पहली बात वो तो जानती है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और जिमिनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पहले तो उन्हें हम किसी से गठबंधन करेंगे ही नहीं, और आप क्या बोल रहे हैं, अब वो सबको गठबंधन लेके चल रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। हम क्या करें? तो बस उसका बस एक ही ऑप्शन बचा है, भाई अब कुछ मिल नहीं रहा है हमारे पास, अब तो यही ऑप्शन बचा है, लेके हम चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमें वोट मिलेगी नहीं। तो कहाँ जाएंगे वो केजरीवाल? मुख्यमंत्री का घर ही जो है सुरक्षित नहीं है, वो भी अन्य और नहीं है, लेकिन एक सामान्य महिला भी नहीं है। दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा और माननीय है, राज्यसभा सांसद है, तो कितना फर्क पड़ेगा जो है चुनाव? नहीं, सर्व आने चाहिए केजरीवाल को। इस तरह पढ़ा लिखा होने से क्या फ़ायदा कि आप महिला का सम्मान भी नहीं दे सके। और वो पढ़ा लिखा नहीं, वो खालिस्तानी से मिला हुआ है, उसको तो एनआईए को अरेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एनआईए की जांच चल रही है, ये उसमें अगर एनआईए ने इसको धर लिया तो ये जिंदगी भर उसी में सड़ेगा। अब ये एनआईए की जांच में, देशद्रोह के मुकदमे में। अच्छा है जेल में सड़े, ज़्यादा अच्छा रहेगा दिल्ली के लिए। तो मंत्री का राय नहीं रह गया, मूर्ख मंत्री, मुख्यमंत्री अब नहीं रह गया, ये नहीं रह गया। अगर मुझे वोट दोगे तो मैं जो फिर जेल ही भी नहीं जाऊंगा। अगर मेरा मोदी जी नहीं रहता देश बिक जाता आज, देश खत्म हो जाता आज। सुरक्षित ही नहीं रहता यहाँ पे। सारे खत्म हो जाते। पहले क्या होता था, यहाँ बम फटा, चांदी चौक में बम फटा, करोल में बम फटा, भूल गए हम लोग 10 साल में सब। आज बॉर्डर हमारा सुरक्षित है, आज वहीं जो उग्रवादी आते हैं वहीं लपेट दिए जाते हैं। तो और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं पूरे अपनी कॉलोनी में घुमा हूँ, पूरे एक एक वोटर के पास, 100 में से 4-5 को छोड़ के मोदी। और हम वोट देने जरूर जाएंगे। जिन्होंने रेलवे की टिकट करा ली तो उन्होंने भी कैंसिल कराई है। आप कुछ कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पे? मोदी आज के डेट में मोदी सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर हैं। जो पिछले हमारे लिए 8 सालों में उन्होंने किया, वो आज के डेट में कोई भी प्रधानमंत्री आता कोई नहीं करता। तो हमें जो भी हैं वो मोदी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बेरोजगार के ऊपर अगर आप पढ़ोगे नहीं, दिन रात फ़ोन चलाओगे, तो आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगी। घर में परोस के की नौकरी ले लो भाई, कोई भी सरकार हो। इनफैक्ट राहुल गांधी की बात आपने की, जो वीरों की शहादत पे फ़ोन निकाल के चलाता हो इंसान, जो मतलब वहाँ पे जहाँ वीरों ने शहादत दी है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहाँ पे वो इंसान फ़ोन निकाल के चला रहा है, उसको हम क्या अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? जाहिर सी, जो इंसान बोलने के लायक नहीं है कि उसे बोलने तक नहीं आता। तो अब जो है आप एक चीज़ देख लो, इनफैक्ट जो मोदी भारत में 376 आज तक नहीं हटता। बेरोजगारी पे बताता हूँ मैं, बेरोजगार कौन हुए हैं? ये सारे भ्रष्टाचारी, जितने ये घमंडिया गठबंधन है ना इंडीज के, ये सारे बेरोजगार हो गए। इनका भ्रष्टाचार का पिटारा बंद हो गया है। मोदी जी ने सबके ऊपर जितने चार्जेस थे सब कोई कोर्ट के चक्कर लगा रहा, कोई जेल के चक्कर लगा रहा। अब इनकी आमदनी खत्म हो रही है, तो इनकी ये बेरोजगार है। बेरोजगार यहाँ कोई नहीं है, सब देखो खा कमा रहे हैं। मोदी जी ने सबको लोन दिया, लोग रेडी, अभी मैंने एक रेडी पे देखा था, नाम लिखा हुआ था बैंक का, ये आगे रेडी लगी हुई है। तो जिसको खाना कमाना है वो अपने हाथ पैर से खाएगा, कमाएगा। बेरोजगार यहाँ कोई नहीं है। कोई बता दे मैं बेरोजगार हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है कुछ चुनिंदा लोगों को जो है लाभ पहुंचा रहे हैं
अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, और जो सामान्य जिनको ज़रूरत है उनको जो है कोई लोन नहीं दिया जाता है, ना कोई उनको हेल्प। अडानी एक मिनट, भारत को टैक्स दे रहे हैं क्या? वो मनमोहन सिंह के सरकार में टैक्स नहीं देते थे अडानी अंबानी? मनमोहन सिंह ने ही 2006 में दिल्ली और मुंबई का एयरपोर्ट अडानी को उसको दिया था, कांग्रेस के एक लीडर को, और उसी को मोदी ने अपने देश के कंपनी को दे दिया जो साउथ अफ्रीका के कंपनी को था 10 साल के लिए। और 2019 में मोदी ने अपने देश के कंपनी को दे दिया तो सब लोग रोने लगे, देश बिक गया, देश बिक गया। अभी आप बोल रहे थे ना बेरोजगारी में, 2011 का आंकड़ा उठाइएगा, EPFO तो जानते होंगे ना आप, EPFO तो जानते होंगे ना, कितना आंकड़ा था? 11 करोड़। आज EPFO का आंकड़ा कितना है? 27 करोड़। 10 साल में 16 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है, 16 करोड़। तो कहाँ बेरोजगारी है? आप 75 साल में 11 करोड़ पे पहुँचे और 10 साल में कहाँ पहुँच गया? 16 करोड़। आप बता रहे हैं बेरोजगारी है। जो डाटा पे फैक्ट करो ना, फालतू में कहने से क्या होगा? डाटा दिखाओ आप। जिनकी जो है सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद जिनकी सरकारें रही हैं, उनके बड़े बड़े नेता यही कह रहे हैं, हर मंच से वही नैरेटिव चलाया जा रहा है, वही नरेशन चलाया जा रहा है कि ये जो है मोदी जो है पूरा देश बर्बाद कर दिया। अगर तीसरी बार आते हैं तो पूरा जो है संविधान। करोड़ के घर में बैंक में पड़े हुए हैं, यही बताओ ना। मोदी का अकाउंट चेक कर लो, मोदी का अकाउंट चेक करो ना, सोनिया गांधी का भी अकाउंट चेक कर लो, राहुल गांधी का चेक कर लो। कहते थे कि मेरे से डर गया इसलिए मेरे को पता है, वो तो दिख ही रहा है आपको। अंतरिम कह रहे हैं 2 जून को अगर नहीं जीत पाया तो हम फिर से जेल में जाएंगे। कपड़े पहनते हैं ना, वो तो शीश महल बनवाया है 40 करोड़ का। वो तो बोलता था कि ना मैं सिक्योरिटी लूंगा ना कुछ लूंगा, और लेने के बाद सब कुछ। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में पहले के प्रधानमंत्री उठा के आप देख लीजिए कि पहले के प्रधानमंत्री अगर कहीं विदेश यात्रा पे जाते थे ना तो ऐसे नतमस्तक होके जाते थे, पीछे हाथ करके। और ये जो हमारे शेर हैं, ये एकदम सीना चौड़ा करके जाते हैं और कदम से कदम लड़ा के चलते हैं। और इनफैक्ट शहीदों के लिए जो किया, हमारे जवानों के लिए किया। हमें नहीं चाहिए नौकरी, नहीं चाहिए, हम ऐसे ही खुश हैं। जो पढ़ेगा उसे नौकरी मिलेगी भाई साहब। और जो बेरोजगार रोता है कि मैं बेरोजगार हूँ, यार तुम पढ़ोगे नहीं, कोई भी सरकार आ जाएगा क्या तुम्हें नौकरी देगा? नहीं देगा। अपने दम पे पढ़ाई करो, मटर गश्ती मत करो, नौकरी मिलेगी, हर सरकार में मिलेगी। लेकिन ये जो हम नहीं चाहते कि मतलब कुछ भी, लेकिन हमारे सरकार में जो ये मोदी जी के सरकार ने किया कि जो जवानों के लिए कर दिया, 376 हटाने का जो काम किया, बहुत 370 हटाने का काम किया, जो इतना मतलब अच्छा काम कर दिए ना। हमारी सरकार आती है तो हम इसको सब जो है जो है मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो भी संविधान अमेंडमेंट किया है, वो सब हम जो है वापस लेंगे। चाहे वो लोग बेरोजगारी की बात करें, ठीक है, हम लगाते हैं यहाँ पे नारियल की रेहड़ी। उम्र हमारी कितनी लग रही होगी? आपको 18 साल लग रही होगी। मेहनत करते हैं, ठीक है, महीने का 30-35 हज़ार रुपये हम कमाते हैं, ठीक है, कमाते, ठीक है। पहले हमारे, आप सुन लीजिए पूरी, ठीक है, पहले हमारी बात सुनिए। आप पढ़ाई लिखाई कर लोगे आप, ठीक है, नौकरी मिलेगी। नौकरी उसे मिलती है जो नौकरी के काबिल होता है। आप खाली घूमोगे आप कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, रोजगार करते हैं। आप हम यहाँ लगाते। अब हम कैसे मान के चलो, हम अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो हमको कहते भाई कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी सरकार में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब हम यहीं पे लगाते हैं रेडी, ठीक है, हमको लगभग 2 साल हो गए। ना आप बिल्कुल खुश हैं।